दोस्तों नमस्कार। मैं विजेंद्र कुमार हैप्पी हेल्थ इंडिया के इस शानदार प्लानिंग प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जानेंगे कि HHI यानी कि हैप्पी हेल्थ इंडिया का बिजनेस प्लान। चलिए दोस्त, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बिजनेस प्लान को स्टार्ट करता हूं। दोस्त, कंपनी का नाम है हैप्पी हेल्थ इंडिया, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ HHI। दोस्तों, ये जब कंपनी लॉन्च हुई थी 2015 में स्टार्ट हुई थी ये कंपनी 2015 में। तो जब लॉन्च हुई थी उससे पहले इस कंपनी का जो CEO है सरदार संतोख सिंह, जो पंजाब लुधियाना के हैं, उन्होंने ये देखा कि आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के ऊपर निगेटिव थॉट लगाए जा रहे हैं। यानी कि लोगों के माइंड में ये चीज़ मतलब जा चुका है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत ख़राब होती है कि नहीं। लोग निगेटिव हो चुके हैं ज़्यादातर। तो उसके ऊपर सरदार संतोख सिंह ने पहले सर्वे कराया। सर्वे कराने का रीज़न क्या था कि ऑलरेडी ये पहले से 35 सालों से ट्रेडिशनल मार्केट के लिए मैन्युफैक्चरिंग किया करते थे, यानी कि खुद का बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनका पहले से था। लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं लगा कि एज ए डायरेक्ट सेलिंग के रूप में अब एक हमारी कंपनी होनी चाहिए। अब उन्होंने लॉन्च करने से पहले वही सर्वे कराया कि क्या रीज़न है कि लोग निगेटिव हो चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से। तो सर्वे कराने के बाद दोस्त देखा गया कि पूरे 2 साल सर्वे कराने के बाद कि आज के डेट में हिंदुस्तान की जो आबादी है उसमें 3 कैटेगरी के लोग हैं, 3 कैटेगरी के कस्टमर हैं। यानी कि सबसे हाई लेवल के कस्टमर 10% की है, और मिड लेवल की कस्टमर जो है वो 30% की है, और सबसे लो ग्रेड की जो कस्टमर है वो 60% की है। अब ये सबसे लो ग्रेड की जो व्यक्ति है, ये एक साबुन भी नहाने के लिए यूज करते हैं तो 5 रुपया से लेके और 20 रुपया से ज़्यादा का साबुन नहीं लगाते हैं। ठीक है। अब ये मिडिल वाला जो है, ये 20 रुपया से लेके और 50 रुपया तक का ही साबुन लगाते हैं। और ये हाई लेवल वाला जो है, इसके लिए MRP शब्द कोई महत्व नहीं रखता है दोस्तों, इसके लिए क्वालिटी महत्व रखता है। ठीक है। अब बात आती है कि हम लोग किस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो हम लोग तो इस कैटेगरी में आ रहे हैं 60 और 30, यानी कि 90% के बीच में आ रहे हैं। अब ये हाई लेवल में कौन सा आ रहा है? अडानी अंबानी, यानी कि अमीर व्यक्ति। अब ये अमीर व्यक्ति जो है, ये अमीर व्यक्ति की संख्या 10% की है। और हमारे यहाँ 95% कंपनियां जो चल रही है डायरेक्ट सेलिंग के रूप में, वो इस कैटेगरी का है। यानी कि क्वालिटी वाला प्रोडक्ट लेके आ रहा है, और यहाँ पे क्वालिटी वाला प्रोडक्ट लेके आ रहा है, और लोगों के बीच में कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। और ये लोग बिजनेस प्लान को, यहाँ वाला बिजनेस प्लान को लेके यहाँ पे कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या जी? MRP। यानी कि हम लोग कोई भी काम, ज़्यादातर खास करके हिंदुस्तानी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बजट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। हालांकि हर इंसान बजट के अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन हम हिंदुस्तानी आदमी ज़्यादातर बजट देखते हैं। हम लोग मॉल में भी जाते हैं ना, तो सबसे पहले रैपिंग देखते हैं कि आखिरकार इसका रेट क्या है, और रेट जब संतुष्टि में आ जाता है उसके बाद उसका क्वालिटी चेक करते हैं फिर कि क्वालिटी अब क्या है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 95% कंपनियां इस कैटेगरी का है। ठीक है। तो ये क्या चीज़ बेच रही है? क्वालिटी, क्योंकि इनको तो क्वालिटी चाहिए, MRP तो भैया ही देखते नहीं है। लेकिन हम लोग के पास में क्या है? MRP देखते हैं, क्वालिटी थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन पैसा हमारे पास में जो है होनी चाहिए, है कि नहीं। सॉरी दोस्तों, कॉल आ जा रहा है बीच बीच में। तो यहाँ पे क्या है कि MRP हम लोग देखते हैं, और 95% लोग क्वालिटी देखते हैं। अब MRP वाला प्रोडक्ट लेके हम जाएंगे अगर मुकेश अंबानी के पास में, और बोलेंगे कि सर आपने जो 500 का साबुन लगाता है, वो साबुन मैं 500 में नहीं दूंगा आपको, 100 रुपया ही में ही दे रहा हूँ, बस मात्र ले लो। तो वो क्या बोलेगा? ले लेगा? जी नहीं दोस्तों। वो सबसे पहले बोलेगा इसका TFM क्या है, इसका क्वालिटी क्या है, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या यूज करना चाहिए, क्या यूज नहीं करना चाहिए। वो लोग पैसा नहीं देखते हैं। लेकिन सपोज डेट कि अगर वो लोग ये वाला मुकेश अंबानी जी जो कार चढ़ते हैं, उस कार को लेके हम लोग यहाँ पे बेचने के लिए आए, हालांकि वहाँ पे 10% की संख्या है और यहाँ पे 90% की संख्या है, लेकिन अगर यहाँ पे उस कार को बेचने आए
और हम घूम के बेचेंगे बाज़ारों में और गाँव में और बोलेंगे कि दोस्तों ये मुकेश अंबानी जी पूरे हिंदुस्तान के नंबर वन अमीर व्यक्ति बिजनेसमैन, उनका ये कार है, मात्र 2 करोड़ कीमत है, तो क्या वो ले लेगा आदमी? नहीं लेगा, क्योंकि उनके बजट के बाहर है। ठीक है, लोगों के बजट में आना चाहिए और प्रोडक्ट पसंद भी आने चाहिए, है कि नहीं? लेकिन यहीं पे हम आएंगे और बोलेंगे कि ये 10 रुपया का साबुन है, ले लीजिए आप, ना वो TFM देखेगा ना कुछ भी देखेगा, दौड़ के ले लेगा, क्योंकि उसके बजट में वो आ गया और उसका वो जरूरत है। तो सरदार संतोष सिंह ने भी वही किया कि हर लोगों के बजट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लाए, यानी कि तीनों कैटेगरी के बजट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट, हायर लेवल के लिए भी, मिडिल लेवल के लिए भी, और लोअर लोअर जो होता है उसके लिए भी, यानी कि तीनों कैटेगरी के बजट के अकॉर्डिंग ये कंपनी प्रोडक्ट लाई। इसी का रीजन है कि आज तक के इतिहास में जितना किसी भी कंपनी का ग्रोथ नहीं हुआ, इस कंपनी का उससे ज़्यादा कहीं ग्रोथ होता चला जा रहा है, अभी तक हो भी चुका है। ठीक है, अब देखते हैं बात कि इसके पास में क्या है कि 13 रुपया का भी ये कंपनी प्रोडक्ट लाई, यानी कि 13 रुपया का भी साबुन है, 20 रुपया का भी साबुन है, 24 रुपया का भी साबुन है, 28 रुपया का भी साबुन है, 31 रुपया का भी साबुन है, यानी कि हर वो एक प्रोडक्ट पे कंपनी काम कर रही है जो एक आम आदमी के पॉकेट में वो प्रोडक्ट आ जाए। इस प्रोडक्ट पे कंपनी काम कर रही है कि एक आम से आम आदमी प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। 2 रुपया का यहाँ पे टोमेटो केचप है दोस्तों। अब बताइए कि क्या चाहिए? हम लोग मार्केट से जो पापड़ लाते हैं 75 रुपया में खरीद के, यहाँ पे हमको मिलता है कि 110 रुपया में 400 ग्राम, मार्केट में मिलता है 75 रुपया में 200 ग्राम। मैं दोस्तों नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये कंपनी भी जो स्टार्ट हुई तो सर्वे कराने के बाद यही रीजन निकाला गया, और 95% कंपनियां इस कैटेगरी का है और बिजनेस लेके लोग कर रहा है। यहाँ पे इसी का रीजन होता है कि 6 महीना, साल भर, 2 साल करता है और पता लगा कि कोई बोलेगा कंपनी खराब है, कोई बोलेगा प्रमोशन अच्छा नहीं हुआ, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ। ठीक है, लेकिन दोस्तों रियल में ऐसा होता नहीं है। रियल में वो कंपनी इस कैटेगरी में आने लायक है, और इस कैटेगरी के लोगों का क्या नेटवर्क मार्केटिंग वो करेगा। हम लोग इसमें मान के चलते हैं कि इसका बिजनेस प्लान चूज कर ली और यहाँ पे लेके जाएंगे, तो क्या हमारी पहुँच है? यहाँ पे 1% भी नहीं है दोस्तों। क्या हमारी पहुँच कहाँ पे है? तो इन 60 और 90% के बीच में। अगर हमें सक्सेस होना है तो ये 90% के बीच में जो बिजनेस प्लान आ रहा है उसे हमको करना पड़ेगा। दोस्तों टाटा ट्रक बना रही थी, इतनी बड़ी ब्रांड है टाटा, जो बड़ी बड़ी ट्रकों बना रही थी। अब उस ट्रक बनाने वाली ब्रांड टाटा का एक छोटा सा नमक क्यों बनाने लगा? उसका थोड़ा सा रीजन सुनिए। क्योंकि वो जानती है कि मेरा टाटा का ट्रक जो है हर घर में यूज नहीं हो सकता है, हर घर नहीं खरीद सकता है, लेकिन मेरा टाटा का नमक हर घर खरीद सकता है। तो वही रीजन है कि यहाँ पे जो 10,000 वाला बिजनेस प्लान चल रहा है, 15,000 वाला बिजनेस प्लान चल रहा है। अब आती है बात कि 10,000 वाला प्लान लेके और 15,000 वाला प्लान लेके यहाँ पे कीजिएगा तो कितना दिन में सक्सेस होइएगा? क्योंकि यहाँ पे 70% हिंदुस्तान की आबादी 5,000 से लेके और 15,000 के बीच में ही वो अर्निंग कर पा रहे हैं अभी तक। अब बताते हैं कि जो व्यक्ति 15,000 कमा रहा है, जो व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, जो व्यक्ति 5,000 कमा रहा है, उसके बीच में आप चले जाइएगा 10,000 वाला बिजनेस प्लान लेके, और 10,000 रुपया वो मंथली इनकम में से लेके ही आया और आपको वो दे दिया, तो क्या गारंटी है कि वो सक्सेस हो भी जाएगा? दूसरी बात, अगर वो आपको दे भी दिया तो उसका एक एक महीने का खर्ची जो है घर में कैसे चलेगा? क्या है कि नहीं दोस्तों? बहुत सारी बात होती है जो डायरेक्ट सेलिंग में लोग नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन समझना चाहिए। तो सरदार संतोष सिंह ने इस चीज़ को समझा और तीनों कैटेगरी के बजट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लाई, प्लान लाई, सब कुछ लाई। ठीक है, अब आती है बात कि देखिए होता क्या है कि ये है ट्रेडिशनल मार्केट का दुकान। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केट की दुकान, और ये है MLM का दुकान, मल्टी लेवल मार्केटिंग का दुकान। अब ट्रेडिशनल मार्केट के दुकान पे हम जाते हैं, बोलते भैया 10 रुपया का साबुन दीजिए, देता है, 20 रुपया का दीजिए, देता है, 40 रुपया का दीजिए, देता है, 50 रुपया का दीजिए, देता है, 100 का भी मांगते हैं तो 100 का भी देता है। अब MLM का दुकान, MLM के दुकान पे क्या होता है कि हम जाते हैं, बोलते हैं कि भैया 10 रुपया का साबुन दीजिए, वो बोलता है कि नहीं है, तो कितना का है? तो 70 रुपया का है। अब इसमें क्या है? इसमें जीरा है, मंगरेला है, एलोवेरा है, डिस है, डेट है, यानी कि बहुत तरीका का जो क्वालिटी बताई जाती है वहाँ पे। लेकिन हमने बोला यहाँ पे आपको कि क्वालिटी तो इन लोगों को चाहिए,
ना कि हम लोग को बजट में भी आना चाहिए प्रोडक्ट। तो हम लोग 10 रुपये वाला यूज करते हैं, 20 रुपये वाला यूज करते हैं, मान के चलिए कि ये आदमी को चाहिए 20 रुपया वाला और इसको दिखाया जा रहा है 70 रुपया वाला। कितना दिन बेचोगे आप? एक बार हो सकता है कहीं मोटिवेट करके आप दे दिए तो दे दिए, लेकिन दूसरा बार आपके दुकान पर भी वो नहीं आएगा, है कि नहीं? तो दोस्तों ये चीज़ होती है कि इसी का रीजन है कि 95% लोग एमएलएम का दुकान जो है मतलब अभी तक खुला और बंद होता आ रहा है। लेकिन एचएचआई एक ऐसी प्लेटफॉर्म है कि आज तक इसका एक भी दुकान बंद नहीं हुआ, बल्कि दिन पर दिन दुकान खुलता ही जा रहा है। प्रोडक्ट का मतलब डिमांड इतना ज़्यादा है इस कंपनी का, क्योंकि लोग बजट में आ रहा है ये प्रोडक्ट। लोग इसके दुकान पे जाते हैं जाने अनजाने में और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेके आ जा रहे हैं। ऐसा यहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट लाई, यानी कि हर वो प्रोडक्ट पे काम कर रही है जो एक आम आदमी को लगता होगा। इसी का रीजन है दोस्तों सर्वे का, जो ये सब चीज़ निकाला गया। अब आते हैं कि 2016 में इस कंपनी को एमसीए में रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो चुका है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो होता है उसमें ये कंपनी रजिस्टर्ड है, यानी कि एक लीगल कंपनी है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मतलब ब्रांडेड कंपनियाँ सब भी मतलब रजिस्टर्ड है। तो वहाँ पे ये भी लीगल है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो दोस्तों 37 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब 37 प्रोडक्ट से कंपनी स्टार्ट होके अभी वर्तमान समय में 800 से प्लस प्रोडक्ट कंपनी का हो चुका है। प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करें तो एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं वो सब प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा दोस्तों, होम केयर का प्रोडक्ट, हेल्थ केयर का प्रोडक्ट, ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट, वेटनरी का प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग कहीं ना कहीं जो कुछ भी हम लोग मार्केट से लाते हैं खरीद के, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक वो सारा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है कि अवेलेबल है, ठीक है। अब आते हैं दोस्त बिजनेस प्लान के ऊपर। अब किसी भी कंपनी में जिस प्रकार से आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है उसी प्रकार से यहाँ पर भी आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है। आईडी लगाने का आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आईडी और पासवर्ड आपको उसी वक्त दे दी जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही आईडी पासवर्ड आपकी मिल गई, आप यहाँ से क्या होगा कि आपको सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको 10% से लेके और 40% तक डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए कब दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा। अगर आप 2500 रुपया का खरीदारी 1 महीना में कर लेते हैं, एक बिल में हो या 25 बिल में, ये मायने नहीं रखता है, 1 महीने में हो जानी चाहिए। अब ये जैसे ही 2500 का सामान 1 महीना में आप ले लेते हैं आप अपने मन पसंद का, तो 300 का वेलनेस का प्रोडक्ट कंपनी अगले दिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगी, 300 का। तीसरा बेनिफिट क्या है दोस्तों? तीसरा बेनिफिट ये है कि 50 रुपया से लेके और 150 रुपया तक क्या है कि यहाँ पे कैशबैक आता है। सपोज डेट कि हम बीच का ही रखते हैं, 100 रुपया ही कैशबैक आया मेरा, ठीक है। चौथा बेनिफिट क्या है कि 1000 बीवी का प्रोडक्ट, 1000 बीवी का प्रोडक्ट अगर आप 4 महीना कंटिन्यू लेते हैं, 4 महीना कंटिन्यू लेते हैं 1 तारीख से लेके और 1 तारीख से लेके और 15 तारीख के बीच में 4 महीना 1000 बीवी का प्रोडक्ट, तो 5वें महीने में कंपनी 1000 डीपी का प्रोडक्ट और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, 1000 डीपी का। ये 300 मिलेगा वो अलग, तो ये मिलेगा आपको, ठीक है। कंसिस्टेंसी बोनस, कंसिस्टेंसी यानी कि 1000 रुपया ये मिलेगा, यानी कि सिर्फ जुड़ने का फायदा है। ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है दोस्तों। लोग जो बता रहे हैं कि जोड़ो जोड़ो जोड़ो, ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये जुड़ने का बिजनेस है। सिर्फ जुड़ के इतना बड़ा बचत किया जा सकता है, तो यहाँ पे जोड़ना कहीं से आया क्या? अभी तक नहीं ना आया। अब आती है बात कि अब तो आप जुड़ गए, तो ये तो हो गई सिर्फ बचत जो आप खर्च करते हैं, यानी कि खर्च में भी बचत। आप कहीं ना कहीं से कमाते हैं, जहाँ से आप कमाते हैं वहीं से कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन उस पैसे को कहीं ना कहीं तो खर्च तो करना है ना। किसी न किसी दुकानदार को हम लोग दे के भी तो आते हैं ना। अब उस दुकानदार को नहीं दे के एचएचआई के दुकानदार को देना है। अब
खर्च वही करेंगे जो हम मार्केट में कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्या हो गया यहाँ पे, बचत हो गया, यानी कि क्वालिटी पूर्ण हमें प्रोडक्ट भी मिल गई और बचत का बचत भी हो गया, है कि नहीं दोस्तों, कितना अच्छा। दूसरा चीज, अब बात आती है कि हम मार्केट से कोई ना कोई प्रोडक्ट लाते हैं खरीद के। सपोज डैट कि मान के चलते हैं कि हम पार्ले जी का बिस्कुट लाएं और पार्ले जी का बिस्कुट अच्छा लगता है, कहीं पे बिस्कुट का चर्चा हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे पार्ले जी का बहुत अच्छा है या ये वो अच्छा है। कहीं हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं, वहाँ से हमें ट्रीटमेंट बहुत अच्छी मिलती है, तो अगले बार हमसे सलाह कोई लेता है तो क्या बोलते हैं कि उस हॉस्पिटल में जाइए। क्या वो उस हॉस्पिटल वाला हमें पैसा देता है? नहीं देता है। लेकिन यहाँ दोस्त, खर्च करो तो पैसा मिलेगा, ठीक है, और चर्चा करो तो और पैसा मिलेगा। यानी कि खर्च करो तो बचत होगा और चर्चा करो तो पैसा मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि यहां से आप कोई भी प्रोडक्ट यूज किए, ठीक है। अब कोई भी प्रोडक्ट आप यूज किए, अच्छा लगा, उसका क्या करेंगे हम लोग, कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे। चर्चा करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहले आपको चर्चा करने के लिए 800 बीबी से अपने आईडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी कि ग्रीन करना पड़ेगा। जैसे ही आपकी सेल्फ आईडी पे 800 बीबी होती है, आपकी आईडी हो जाएगी यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ से इनकम कैसे होगा। अब सबसे पहला इनकम आपका बनेगा यहाँ से 12% का मैचिंग बोनस, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेंटर होगा, ORG 1 और ORG 2, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2। अब बात आती है कि यहाँ पे इनकम कैसे होगा। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि 800 बीबी से अपने आईडी को एक्टिवेट किया, उसी प्रकार से मान के चलते हैं कि 800 बीबी से कोई आदमी इधर आपके कहने से एक्टिवेट किया और 800 बीबी से इधर आपके कहने से एक्टिवेट किया आईडी को, ठीक है। तो 800 बीबी से 800 बीबी क्या हो गया, मैच कर गया। तो 800 बीबी का 12% यानी कि 96 रुपया आपके अकाउंट में जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यही मान के चलते कि 1000 बीबी से आईडी को एक्टिवेट किया, ठीक है, और इधर भी 1000 बीबी से अपने आईडी को एक्टिवेट किया, ग्रीन किया, ठीक है। तो क्या होगा, 1000 बीबी से 1000 बीबी मैच कर गया तो कितना होगा, 120 रुपये आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरी इनकम कंपनी यहाँ पे देती है स्टार फंड। अब स्टार फंड कंपनी देगी आपको 2% का कंपनी टर्नओवर का, यानी कि उसके लिए कंपनी कहती है कि आपके दोनों साइड में, यानी कि ORG 1 और ORG 2, ऑर्गेनाइजेशन 1 ऑर्गेनाइजेशन 2 में आपका एक सप्ताह में, यानी कि वीकली 10,000 बीबी का बिजनेस 1 में और 11,000 बीबी का बिजनेस 2 में, या फिर 11,000 बीबी का बिजनेस 1 में और 10,000 बीबी का बिजनेस 2 में, एक सप्ताह में आपकी पूरी टीम के माध्यम से, चाहे वो ज्वाइनिंग से हो या रीपर्चेज से हो, लोग जो आईडी लगा लेते हैं वो खरीदारी भी करते हैं, उस पर भी जो बीबी बनेगा वो भी बीबी ऐड होगा यहाँ पे। अगर ये चीज़ करने में सक्षम होते हैं आप अपनी पूरी टीम के माध्यम से एक सप्ताह में, तो कंपनी का जो टर्नओवर होगा, उस टर्नओवर में से कंपनी 2% निकालती है और उस 2% में से सब एक्चुअल डिवाइड कर दी जाती है जो भी स्टार फंड को क्वालिफाई करेंगे उनमें, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी वैल्यू सबसे पहले 10,000 बीबी से 10,000 बीबी मैच करा कि आपको 12% इसका पैसा मिलेगा, यानी कि 1200 रुपया आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है। मंडे को इसकी क्लोजिंग होती है और बृहस्पतिवार को आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है क्या, स्टार फंड मिलेगा हमको, तो इसकी वैल्यू जो है कम से कम आएगा तो आपको 800 से 1000 रुपया आता है। अगर 800 रुपया ही आता है तो आप दोस्तों 2000 रुपया का यहाँ पे अर्निंग करते हैं मात्र इतना काम करने से। अब तीसरा इनकम क्या है, तीसरा इनकम कंपनी यहाँ पे आपको देगी एक सीपी बोनस। सीपी बोनस के लिए क्या है कि जैसे आपका बिजनेस सेंटर यहाँ पे है और आपके इस दोनों साइड में ऑर्गेनाइजेशन 1 ऑर्गेनाइजेशन 2 दोनों में एक सप्ताह में, यानी कि वीकली, पूरी टीम के माध्यम से 25,000 बीबी का बिजनेस 1 से और 25,000 बीबी का बिजनेस 2 से अगर जाता है तो कंपनी आपको सीपी बोनस के तौर पे 5,000 रुपया दोस्तों देती है, यानी कि फील्ड वर्क जो आप किए उसके लिए 5,000 रुपया।
और 12% इसका मैचिंग इनकम मिलेगा, यानी कि 25,000 बीवी से 25,000 बीवी मैच कर गया तो ये 50,000 का नहीं मिलेगा दोस्तों, ये 25,000 का मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग चप्पल के दुकान में जाते हैं मार्केट में और चप्पल वहाँ से मांगते हैं और बोलता है वो 130 रुपया, तो वो क्या एक पैर का चप्पल देता है या दोनों पैर का चप्पल देता है? दोनों पैर का देता है। उसी प्रकार से यहाँ पे मैचिंग का आपको पैसा मिलता है, तो मैच करवाना होगा। तो इसका 25,000 बीवी का 12% 3,000 रुपया होता है दोस्तों। 3,000 ये मिलेगा और सीपी बोनस मिलेगा 5,000 रुपया। और दोस्तों ध्यान रहे कि ये इनकम जब आप अचीव करते हैं तो आपको ये वाला नहीं मिलेगा, यही वाला मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को आपने यहाँ पे पार कर दिया। तो 8,000 रुपया होता है दोस्तों एक सप्ताह की इनकम। महीने की बात करें तो 32,000 रुपया, मात्र इतना काम करने से। एक चौथा इनकम कंपनी आपको देगी दोस्तों कि अगर पूरे महीने में बाइक फंड के रूप में, बाइक फंड 2% का पूरे महीने में आप ये जो एक सप्ताह में आप किए हैं यही चीज पूरे महीने में, यानी कि 25,000 बीवी का बिजनेस 1 से और 25,000 बीवी का बिजनेस 2 से अगर पूरे महीने में जाता है पूरे टीम के माध्यम से, तब भी आपको बाइक फंड के रूप में 2% के हिसाब से पैसा मिलेगा, जिसकी वैल्यू कम से कम 1,500 से 2,000 वो आएगा। यानी कि सपोज डेट कि अगर 1,500 रुपया ही आता है वो, और 25,000 बीवी का मैचिंग इनकम मिलेगा भी 3,000 रुपया, यानी कि 4,500 रुपया होता है एक महीना में। इतना काम करने से, अगर ये वीकली पकड़ा रहा है आपको, वीकली कर रहे हैं ये चीज़, तो आपको 32,000 महीना हो रहा है दोस्तों, मात्र इतना काम करने से। तो ये शॉर्ट फॉर्म का प्लान है दोस्तों, मतलब ये मात्र हम अभी आपको 4 इनकम बताए हैं। इस कंपनी के पास में टोटल 12 प्रकार की इनकम है। अगर इतना इनकम आप लेने में सक्षम हो गए तो यहाँ पे आपको 50 पहुँचने में भी टाइम नहीं लगेगा और लाख पहुँचने में भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस कंपनी का सिस्टम ही ऐसा बनाया गया पावरफुल कि जितना ग्रोथ आप कीजिएगा, क्योंकि आपका काम जो है वहाँ पे कंपाउंड होता है, जो भी आप काम करेंगे वो कंपाउंड होगा, डबल ट्रिपल चौबल इस प्रकार से जो है होता रहता है, ठीक है। इस प्रकार से अगर इतना बिजनेस करने में आप सक्षम हो गए तो बहुत बड़ी चीज़ आप कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ मैं आपको ये बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा होगा तो इस बिजनेस प्लान को अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।